गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज 19 जुलाई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते चलेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं हम आज की क्लास 19 जुलाई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, 18 जुलाई। ये हैं दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनके जन्म दिवस पर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में और अधिक जानकारी देख लेते हैं। तो 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। तो नेल्सन मंडेला जो है, इन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष किया, जिसके तहत इन्हें 27 साल, कब से कब तक, 1964 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक जेल में रहना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस 18 जुलाई को आधिकारिक तौर पर नवंबर 2009 में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था, जिसे पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। वर्ष 2024 का जो विषय है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का, वो है गरीबी और असमानता से मुकाबला करना हमारे हाथ में है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, हरियाणा। इसके बारे में और अधिक जानकारी देख लेते हैं। तो हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को माइनिंग गार्ड और पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण और ग्रुप सी के पदों पर होने वाली भर्तियों में 5% आरक्षण की घोषणा की है और इसके तहत ऊपरी आयु सीमा में भी अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, हरियाणा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो यह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अभी हाल ही में 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, एस जयशंकर। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया मॉरिशस में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, मॉरिशस। ये उद्घाटन किसने किया? तो ये किया भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय यानी कि 16 और 17 जुलाई को मॉरिशस की 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर गए हैं, जहां इन्होंने पोर्ट लुइस में मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोविंद के साथ भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया और इसी के साथ जन औषधि केंद्र यानी कि भारत के पहले विदेश में, जो भारत का पहला जन औषधि केंद्र है विदेश में, उसका भी उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, मॉरिशस। देखते हैं अगला प्रश्न।
विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में शौर्य बाबा, ये हैं शौर्य बाबा, जिन्होंने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, शौर्य बाबा। तो खेल से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की जानकारी देख लेते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट, हाल ही में स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन 2024 खिताब अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में किसने किया? कार्लोस अल्काराज ने, और महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक घोषित किया गया, और क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है, और पूमा इंडिया ने क्रिकेटर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखते हैं अगला पॉइंट, विश्वनाथ आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और अगले पॉइंट में देखते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये हुए खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो कीर्ति पहल शुरू की है खेल मंत्रालय ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, खेल मंत्रालय। इसके बारे में और अधिक जानकारी देख लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम को केंद्रीय खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में नए सिरे से शुरू किया है। यानी कि इस कीर्ति पहल को नए सिरे से शुरू किया है केंद्रीय खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में। इस पहल का पहला चरण 12 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, खेल मंत्रालय। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में पॉल कगामे ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो पॉल कगामे ने हाल ही में रवांडा देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ये हैं पॉल कगामे, जिन्होंने रवांडा के राष्ट्रपति चुनाव में 99% वोटिंग के साथ चौथी बार अपना राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, रवांडा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, महाराष्ट्र। इस योजना के बारे में जानकारी और देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 12वीं पास प्रशिक्षुक को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक प्रशिक्षुक को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वाले प्रशिक्षुक को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, महाराष्ट्र। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में 2 न्यायाधीशों के
शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सदस्य जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो हाल ही में 2 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 यानी कि 34 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 34 न्यायाधीश, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई और उनके साथ 33 अन्य न्यायाधीश हैं। कुल मिलाकर कितनी संख्या हो गई है? वो हो गई है 34। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने इन 2 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। इसके बारे में और अधिक जानकारी देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने न्यायाधीश पद की शपथ ली, जो मणिपुर से। जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह, इन्होंने न्यायाधीश पद की शपथ ली, जो मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले पहले जज भी बने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन ने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इनके साथ ही शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जजों की संख्या 34 पूर्ण हो गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कितने देशों को एसोसिएट क्रिकेट में आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में आईसीसी ने 6 देशों को एसोसिएट क्रिकेट में आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, 6 देश। इस अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी वर्ष 2002 में। और ये 6 देश कौन कौन से हैं जिन्हें आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो देश हैं मैक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और स्कॉटलैंड, जिन्हें एसोसिएट क्रिकेट में आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। ही में किसके 75 यानी कि 75 महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली पुस्तक ब्रिंग्स टू आवर होप्स का विमोचन किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के 75 महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स का विमोचन किया गया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, द्रौपदी मुर्मू। ये पुस्तक जो जारी की गई है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी की गई है। और किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में किस जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया? तो फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में आईएनएस दिल्ली जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, आईएनएस दिल्ली। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य की तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है? तो जम्मू कश्मीर की तलवारबाज हैं श्रेया गुप्ता, जिन्होंने कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, जम्मू कश्मीर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है उसे 7% पर बरकरार रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 7%। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स के जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको याद हो गए होंगे। और फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न अगर छूट गया है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक बार जरूर देखें।
वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।